मन्नू और रूपा आखिर अटारी की उस वीरान हवेली तक कैसे पहुंचे? उस हवेली की जानकारी उन्हें किसने दी? उस हवेली का मालिक कौन है? और क्या हवेली के उस मालिक से इन दोनों का कोई रिश्ता है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इस हवेली के रास्ते कहीं मन्नू और रूपा पाकिस्तान निकलने वाले तो नहीं थे। पंजाब के अमृतसर जिले के अटारी इलाके में मौजूद गांव चिचा फकाना की इस पुरानी हवेली को अब हर कोई जानता है। वजह यह है कि इस हवेली में सिद्धू मूसेवाला के दोनों कातिलों मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ने शरण ले रखी थी। अब दोनों शूटरों के एनकाउंटर के बाद पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है और छानबीन में दोनों के इस आखिरी लोकेशन को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा के यहाँ छुपने के पीछे महज इत्तेफाक जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि ये उनके भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने की प्लानिंग का एक हिस्सा था। या यूं समझिए कि हिंदुस्तान से बाहर निकलने से पहले ये उनका आखिरी ठिकाना था। पुलिस की माने तो इस गांव में खेतों के बीच बनी ये हवेली करीब 6 सालों से यूं ही वीरान पड़ी है। हवेली के आसपास इन दिनों धान के हरे भरे खेत हैं और गांव के दूसरे घरों की बसावट से ये थोड़ी दूरी पर है। हवेली और खेतों का मालिकाना हक पहले गांव के ही बलविंदर सिंह के नाम पर था, लेकिन बलविंदर सिंह ने कुछ साल पहले इसे पास के ही एक दूसरे गांव के रहने वाले बलविंदर सिंह दोधी नाम के एक शख्स को बेच दिया। लेकिन खरीदार ने भी इस हवेली का अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि इन दोनों गैंगस्टरों को इनके किसी लोकल सपोर्ट यानी लोकल मददगार ने इस हवेली तक पहुंचाया या खाली हवेली देखकर दोनों खुद ही वहां छुप गए। अब बात इन शूटरों के इंडिया टू पाकिस्तान प्लानिंग की। सूत्रों की माने तो मन्नू और रूपा के लिए यह इलाका हर तरह से मुफीद था, सिवाय इस बात के कि यहाँ पंजाब पुलिस के हाथों पकड़े जाने का खतरा उनके सिर पर लगातार मंडरा रहा। वो किसी भी दिन मौका देखकर भारत की सरहद पार कर पाकिस्तान निकल जाते। कुछ सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि चोरी छिपे सरहद पार करने के लिए पहले दोनों ने नकली पासपोर्ट के सहारे पाकिस्तान जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से नकली पासपोर्ट बन ही नहीं सका और दोनों की ये प्लानिंग फेल हो गई। इसके बाद मन्नू और रूपा ने चुपके से ही बॉर्डर पार करने का फैसला किया और मौके का इंतजार करने लगे। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाते, पुलिस ने दोनों को घेर लिया और दोनों ही ढेर कर दिए। आज सुबह से सारी टीमा इन्हां दी रेकी कर रही सी, इन्हां फॉलो कर रही सी। दे वर साइटेड इन दैट एरिया और उदों ये भज के घर च वड़ गए। पंजाब पुलिस ने इन्हों वार्न किया, इन्हों सर्व करने वास्ते भी आख्या, पर इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग की। जदों ये घर दे विच वड़े तो AJTF की मानसा दी टीमां ने इस घर नूं सराउंड कर लिया। अमृतसर रूरल दी टीमां जिहड़ी हैगी पुलिस टीमां इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया। सो दे वर कॉर्नर्ड ते डिस्पाइट बीइंग कॉर्नर्ड ते उन्होंने बार-बार कहने के बावजूद इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग जारी रखी। तो सारे पता ही है इनकाउंटर करीब 4-4.5 घंटे चले। पंजाब के गैंगस्टरों के साथ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और ISI का नेक्सस अब जग जाहिर हो चुका है। फिर चाहे पंजाब में हथियारों और नशे की तस्करी हो, इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमला हो, तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो, ये चीजें अब सरहदी इलाकों में आम हो चुकी हैं। और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले हर किसी की मदद करती है, उन्हें संरक्षण देती है। कानून की नजर में पंजाब का रहने वाला हरविंदर सिंह रिंदा भी एक छंटा हुआ गैंगस्टर है, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से बब्बर खालसा का स्वयंभू इंडिया चीफ बनकर पाकिस्तान में ISI की गोद में जा बैठा है और वहां से न सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, बल्कि भारत के गैंगस्टरों को भी मदद पहुंचा रहा है, उन्हें नशे की खेप और हथियार दे रहा है। कुछ इसी कड़ी में इस बार भी रिंदा ने मन्नू और रूपा को वहां शरण देने के लिए हामी भरी थी और वो अपने स्लीपर सेल और पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से दोनों को बॉर्डर पार करवाकर पाकिस्तान में घुसाने की साजिश रच रहा था। लेकिन इससे पहले ही मन्नू और रूपा के मारे जाने से उसकी ये साजिश फेल हो गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रूपा और मन्नू दोनों अपराधियों को गोल्डी बराड़ ने तुरंत पंजाब छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन नशे की लत के चलते और इस मजबूरी के वश ये दोनों पंजाब छोड़ नहीं पाए। लिहाजा
गोल्डी बराड़ ने विकल्प नंबर 2 ये दिया था कि ये दोनों किसी भी सूरत में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचे, फेंसिंग पार करें और वहां पर पाकिस्तान में बैठा आतंकी रिंदा इन दोनों की मदद करेगा। और यही वो गठजोड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब के गैंगस्टर्स को पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आईएसआई खुली सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि ये दोनों अपराधी भारत पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन पंजाब पुलिस इनके पीछे इस कदर पड़ी हुई थी कि दोनों को फेंसिंग पार करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। उधर एनकाउंटर में दोनों शूटर के मारे जाने के बाद उनकी पहचान के लिए पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के उन 2 साथियों को अटारी बुलाया जो मूसेवाला के साथ 29 मई को थार में बैठकर जा रहे थे। दोनों ने मन्नू और रूपा की पहचान मूसेवाला के कातिलों के तौर पर की। इन सब से अलग अब सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी गैंगस्टरों की ओर से नए सिरे से धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा है कि उन्हें मूसेवाला के दोस्तों ने बताया है कि इंस्टाग्राम पोस्ट पर किसी ने अगला नंबर बापू का लिखकर उन्हें धमकाने की कोशिश की है। एनकाउंटर के बाद मूसेवाला के पिता ने भी गैंगस्टरों की लाश देखी और कहा कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है। बहुत लंबी है क्योंकि दो अटैक के नाल मेरा बेटा वापस नहीं आ गया। भाई मैं चाह रही सर किस तरह देखते जी आप वड्डी जी कितना कितने पंजाब पुलिस वालों एक बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें कितना होना चाहिए थी वो उधर शूटर रूपा के घर वालों ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे से कोई लगाव नहीं है। वो पहले ही उसकी आदतों के चलते उसे बेदखल कर चुके हैं। रूपा की मां ने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद मूसेवाला की मां को इंसाफ मिल गया। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।